हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एज वी ऑल नो, इन द प्रीवियस लेक्चर we have discussed about the introductory section of phospholipid as well as their classification. But today's topic of discussion is all about functions, roles and duties of phospholipids. So let's start. First of all, in association with proteins, phospholipid forms the structural components of the membrane and regulates membrane permeability. यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी बॉडी की हर एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अगर आपने सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसमें दो कंपोनेंट हमेशा होते हैं, एक तो आपके प्रोटीन्स और एक आपके फॉस्फोलिपिड। ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिलकर आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं और यही सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले जितने भी आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है। तो सबसे पहला फॉस्फोलिपिड का काम है कि ये सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती है, अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। Second function, phospholipids like lecithin, cephalin and cardiolipin in mitochondria maintains conformation of electron transport chain components and thus cellular respiration। यानी कि हमने जैसे कल के लेक्चर में बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे लाइक सिफेलिन, लेसिथिन एंड कार्डियोलिपिन। ये फॉस्फोलिपिड आपस में मिलकर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। और हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो कि NADH और FADH2 से ATP जनरेट करवाने में मदद करती है, यानी कि अल्टीमेटली सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवाने में हेल्प करती है। तो यानी कि फॉस्फोलिपिड्स जैसे कि लेसिथिन, सिफेलिन और कार्डियोलिपिन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं ताकि अल्टीमेटली एनर्जी प्रोडक्शन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंटिन्यूड रहे। Now third point, phospholipids participate in the absorption of fat from the intestine. Phospholipid का एक और काम होता है कि ये इंटेस्टाइन में फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि फॉस्फोलिपिड काइलोमाइक्रोन बनाने में हेल्प करता है। ये काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन से आपके फैट्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये फॉस्फोलिपिड एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है जो कि बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर वंस में कन्वर्ट करता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब उनके ऊपर काम कर सके। Now the next function, phospholipids are essential for the synthesis of different lipoproteins and thus participate in the transport of lipids. Phospholipids आपकी बॉडी में लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है जो लाइपोप्रोटीन्स एक्चुअल में लिपिड के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। अल्टीमेटली फॉस्फोलिपिड भी लिपिड के ट्रांसपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, काइलोमाइक्रोन जैसे लाइपोप्रोटीन को भी फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में ही बनाया जा सकता है जो कि ब्लड में लिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जैसे लाइपोप्रोटीन्स को भी फॉस्फोलिपिड की मदद से ही बनाया जाता है जो कि ब्लड में लिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। Now fifth function, accumulation of fat in the liver, that means fatty liver can be prevented by phospholipids, hence they are regarded as lipotropic factors. Okay, सबसे पहले ये चीज समझते हैं that what are lipotropic factors. सो लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फैट के ब्रेकडाउन को प्रमोट करते हैं, ऑल्सो इसे लिवर से एक्सपोर्ट करवाने में भी हेल्प करते हैं ताकि अल्टीमेटली लिवर की हेल्थ को सपोर्ट किया जा सके और लिवर में एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन ना हो। तो फॉस्फोलिपिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइपोट्रोपिक फैक्टर की तरह काम करते हैं, यानी कि ये आपके लिवर में एक्सेसिव फैट के एक्यूमुलेशन से बचाते हैं। अगर कभी लिवर में एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट होने लगे तो उसकी वजह से फैटी लिवर होता है, दिस इज अ डिजीज, और इस डिजीज से प्रिवेंट करने में मदद करते हैं फॉस्फोलिपिड क्योंकि ये लाइपोट्रोपिक फैक्टर की तरह काम करके
उस फैट का ब्रेक डाउन करते हैं जो लिवर में स्टोर है और उसे लिवर से बाहर एक्सपोर्ट करवाने में भी हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली ये लिवर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। नाउ 6th पॉइंट, एराकिडोनिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिबरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड सर्व्स एज प्रिकर्सर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ इकोसिनॉइड्स। यानी कि अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपकी सेल मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, सो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन there is formation of arachidonic acid which is an unsaturated fatty acid। जब भी आपकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि अल्टीमेटली फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन होता है, तो उस फॉस्फोलिपिड के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है एराकिडोनिक एसिड, क्योंकि ये एराकिडोनिक एसिड ही फॉस्फोलिपिड को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम सभी जानते हैं कि एराकिडोनिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि फॉस्फोलिपिड के ब्रेकडाउन के बाद लिबरेट होता है, यानी कि रिलीज होता है। अब इस एराकिडोनिक एसिड की, क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये हमारी बॉडी में एक बेनिफिशियल काम करता है। हमारी बॉडी के लिए इकोसिनॉइड्स का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इकोसिनॉइड्स को एराकिडोनिक एसिड डिराइव्ड कंपोनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो बॉडी की बहुत सारी सेल्यूलर और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखने में हेल्प करते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। इन सब चीजों का डिस्कशन हम प्रोस्टाग्लैंडिन वाले लेक्चर में डिटेल में करेंगे। Now next move towards the 7th function. Phospholipid participate in reserved cholesterol transport and thus help in removal of cholesterol from the body. Okay, इसका मतलब है कि फॉस्फोलिपिड आपकी बॉडी में रिजर्व्ड कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और अल्टीमेटली उस एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करवाने में भी हेल्प करता है। स्पेसिफिकली फॉस्फेटिडाइल कोलिन यानी कि लेसिथिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड होता है जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में रिजर्व्ड कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है एंड अल्टीमेटली ये इस रिजर्व्ड कोलेस्ट्रॉल को लिवर में ले जाने के बाद एक्सक्रीशन में मदद करता है। और फिर लिवर इसे एक्सक्रीट करने के लिए 2 प्राइमरी मैकेनिज्म का यूज करता है। एक तो इसे बाइल में सिक्रीट करके और इवेंचुअली इसे स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट फंक्शन, सिफेलिन्स। वैसे तो सिफेलिन का काम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा फॉस्फोलिपिड का ग्रुप है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा भी आपके फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे काम आप उनके क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हो, जैसे कि कार्डियोलिपिन का क्या काम होता है, स्फिंगोमाइलिन का काम क्या होता है, प्लाज्मालोजेंस का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो। These are the most important function of the phospholipid जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। Now in the next lecture we will discuss about the steroid and cholesterol, and for further information stay tuned with us for the next session. See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.